नमस्कार। मैं दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि टारगेट बुक से लिया गया है। टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक से 4 क्वेश्चन वास्तविक संख्या पर पहले ही इस चैनल पर अपलोड हो चुका है और यह जो आपका है ये 5वां वीडियो है और 5वां वीडियो जो है इसमें हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप इसको आराम से समझने की कोशिश करें और क्वेश्चन जो भी आपको मुश्किल लगे उसको पेन और कॉपी लेकर बैठे, उसको नोट कर ले और बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या का लघुत्तम सहावर्तक इनके महत्तम सहावर्तक का 14 गुना है। यानी कि लघुत्तम सहावर्तक यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 गुना है। माने कि लघुत्तम सहावर्तक महत्तम सहावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम सहावर्तक तथा महत्तम सहावर्तक का जोड़ 600 है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को जब ऐड करेंगे तो जोड़कर कितना आएगा 100 नहीं 600 आएगा। 600 है, कितना है 600 है। एक संख्या 280 है और इसमें से एक संख्या 280 दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम सहावर्तक उनके महत्तम सहावर्तक का 14 गुना है और लघुत्तम और महत्तम जो है उसका योग 600 है और एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, हम कुछ नहीं करते, ऑप्शन के हेल्प से इसको बनाना सही होगा क्योंकि कम समय लगेगा। तो एक संख्या 280 है, मान लीजिए कि ऑप्शन ए सही है तो दूसरा क्या हो जाएगा 40। मान लीजिए ऑप्शन बी सही है तो 280 के साथ आ जाएगा 80। मान लीजिए सी सही होगा तो 280 और कौन आ जाएगा 120 और यदि डी सही है तो 280 और 20 आ जाएगा। अब एलसीएम और एचसीएफ हम यहाँ पे फाइंड करके देखते हैं। 280 और 40 का जो एचसीएफ होगा यहाँ पे जो एचसीएफ होगा इसका वो 40 हो जाएगा और जो एलसीएम होगा वो 280 हो जाएगा। और 280 और 40 को जोड़ने पर कह रहा है कि यहाँ पे लघुत्तम और महत्तम को जोड़ने पर 600 आना चाहिए और इन दोनों को ऐड करने पर कभी भी 600 नहीं आएगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ 280 है और 80 है। 280 और 80 का यदि हम यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकाल कर आप देख लीजिए और एलसीएम निकाल के देख लीजिए तो एचसीएफ 280 और 80 का कितना आ जाएगा 8 से तो ये नहीं कट पाएगा, 20 से 20 चौका 80, 40 आ जाएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम जो आएगा 280 और 80 का जो एलसीएम आएगा यदि यहाँ से हम इसको लगा लेते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा 50 25 और 5 छक 30 और यहाँ 5 से कितना आ जाएगा 16 25 80। यहाँ से लगा लेते हैं 2 से लगा लीजिए 2 से 28, 2 से 8, फिर 2 से 14, 2 से 4, फिर 2 से 7, 2 से 2 तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 28 से 5 दूना 10 दूना 20 तो 28 होने पर 560 तो इसका कितना आ जाएगा 560 क्या आएगा एलसीएम। और 560 और 40 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 600 और पहला तो यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब है कि एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है तो देखिए 14 यहाँ से जो 40 है 40 में जब आप 14 से गुना करेंगे तब 560 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंडीशन आपका सही है, इसलिए इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक बार और हम आपको इसको समझा देते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि दो संख्या का लघुत्तम सहावर्तक इसके महत्तम सहावर्तक का 14 गुना है। माने कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है और कह रहा है कि लघु यहाँ पे देखिए और यहाँ पे है कि लघुत्तम यहाँ पे मिट गया है छूट गया। लघुत्तम सहावर्तक एलसीएम तथा महत्तम सहावर्तक का योग जो है चाहे जोड़ जो है 600 है। मतलब दोनों को जोड़ने पर 600। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करिए। एक संख्या दिया हुआ है कि इसका एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या जो होगा वह ऑप्शन में कोई ना कोई इसी में से होगा। तो हम ले लेते हैं कि 280 40 हो सकता है, 280 80, 280 120, 280 20। आप जल्दी जल्दी सबका एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए और जोड़ कर देखिए कि जोड़ने पर 600 आना चाहिए और जो एचसीएफ है वो लघुत्तम का 14 गुना होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि एचसीएफ में 14 से गुना करने पर लघुत्तम के बराबर आ जाना चाहिए, यानी कि 20 का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए 82 संख्या 23.43 पर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है।
इसको आप लोग समझने का कोशिश करिए कैसे होगा। 23.43 पर डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करते देखिए। डेसिमल से पहले संख्या है तो आप लिखेंगे 23 प्लस 43 है तो 43/99, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 99 और यहाँ पे 23 से 99 में गुना होगा। 23 से कितना में गुना होगा, 99 में गुना होगा। तो 9 × 27 के साथ 2, 9 × 18 19 20 और फिर वही आ जाएगा 702, तो 7722 यानी कि 2277, ठीक है। अब प्लस में क्या आ जाएगा 43, इसको ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 7 3 10 का 0 1, 7 4 11 1 12 का 2 1 2 1 3 और 2, तो 2320/99 और 2320/99 ऑप्शन ए है, इसलिए करेक्ट है। ऐसे आप देख सकते थे कि 43 और 99 इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है, यानी कि इसके हर में यानी कि नीचे 99 ही आएगा और 99 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, इसलिए हम बिना सॉल्व किए ही इसका ए जो है इसको हम लोग यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि xn+1 का एक गुणांक x+1 है। कहने का मतलब है कि xn+1 x+1 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो सिर्फ तभी मतलब क्या n का मान क्या होगा जब ये पूरा x+1 से विभाजित हो जाएगा। तो हम 2 लिख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग है। xn+1 x+1 से विभाज्य है, चाहे xn+1 का एक गुणांक x+1 होगा। कब होगा, जब n एक विषम पूर्णांक हो। n एक कैसा पूर्णांक हो, विषम पूर्णांक हो। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में आना इसका लगभग तय है। अब xn-1 या +1 प्लस है तो विषम पूर्णांक, और xn-1 यदि आ जाए कि xn-1 x-1 से विभाज्य है, चाहे xn-1 का एक गुणांक x-1 है तो n एक सम पूर्णांक होगा। इस बात को याद कर ले, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे जो है 84 नंबर क्वेश्चन, इसको समझिए। यह है कि 6x का पावर 4y, ये कितना नंबर का आप सॉल्यूशन करवा रहे हैं, 84 का। 6 का पावर x का पावर 4 और y और 12xy का महत्तम समावर्तक बताइए। लेकिन हम दोनों आपको बता देते हैं, क्वेश्चन में महत्तम समावर्तक भी आ सकता है और लघुत्तम समावर्तक, ठीक है ना। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पहले जिस चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहा था, किसी कारणवश उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है जिसके कारण उस चैनल को बंद करना पड़ रहा है। तो आप जो भी बच्चे उस चैनल पे है इस चैनल पे आ जाए, और जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसी चैनल पर है और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी क्वेश्चन जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोग तक पहुँच सके, ठीक है। आपके सपोर्ट का अभी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही वीडियो बनाने का जो हम लोगों को है मोटिवेशन मिलता है, और हम आप लोग के लिए और अच्छा वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल बकवास नहीं होगा, बिल्कुल कंटेंट की बात करेंगे, क्वालिटी कंटेंट। जैसे अभी टारगेट का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ये नहीं कि आए 1-2 वीडियो करवाए और कंप्लीट नहीं करवाए चले गए, ऐसा नहीं है। यदि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब फिर से कर दीजिएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम आप लोगों से वादा है मेरा कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, 6x का पावर 4y और 12xy, इसका आपको मौसम भी निकालना है, मानी कि HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम बताते हैं, ट्रिक क्या है। ट्रिक यहाँ पे हम बता रहे हैं पहले HCF निकालने का। पहले 6 और 12 का HCF यानी कि महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए। तो 6 12 का HCF 6 होता है, ठीक है।
अब देखिए कि इस दोनों में कौन कॉमन है, मतलब x क्या दोनों में आया है, तो हाँ x दोनों में आया है। x का छोटा वाला जो घात है वो लीजिए, तो यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो यहाँ 1x ले लीजिए, ठीक है। अब y का यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ y का पावर 1 है, तो दोनों में तो 1 1 है, तो इसमें छोटा कौन होगा, कोई नहीं है भाई, दोनों छोटा है या दोनों बड़ा है, लेकिन हमको छोटा लेना है, तो दोनों y y है, तो यहाँ y ले लीजिए। और 6xy इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी। लेकिन हम यहाँ पे आपको एलसीएम भी बता देते, एलसीएम भी बता देते। 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा, और एचसीएफ जब आप करेंगे तो इसमें छोटा घात लेंगे, माने छोटा जो इसका ऐसा, तो आपको वैल्यू लेना है, जैसे x का पावर 4, x का पावर 1, तो x लेंगे क्योंकि x का पावर 1 है, तो y, और इसमें एलसीएम में बड़ा बड़ा घात माने बड़ी घात वाला चर को लेंगे, तो x4 है, x1 है, तो यहाँ लेंगे x का पावर 4, और y तो 1 1 है, तो इसमें कोई बड़ा है नहीं, तो y लेके ले लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12x4y। तो यदि एचसीएफ आए तो 6xy और एलसीएम आए तो 12x4y, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 85। 85 को आप लोग समझे, क्या है क्वेश्चन कि √10 इंटू √15 का माने कि इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो दोनों रूट में तो गुना कर दीजिए, तो 15 नहीं है 150, √150, और 150 को आप लोग 150 को यहाँ पे गुणनखंड कीजिए, तो 2 से 75, 5 से 15 और 5 से 3, यहाँ देखिए 2 5 आए, तो दोनों 5 पेयर में है, यानी जोड़ा है, तो 1 5 लिखिए, और ए भी अकेले और ए भी अकेले, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो 2 3 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5√6, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, माने हाँ मतलब ये लिखा हुआ सही है, नहीं मतलब गलत है, मतलब नहीं कहा जा सकता, मतलब कि इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि परिमेय है कि अपरिमेय है, हम लोग नहीं कह सकते हैं कि परिमेय है कि नहीं है, ऐसा है। और ए और बी दोनों मतलब परिमेय भी है और अपरिमेय, मतलब कि परिमेय हो भी सकता है और परिमेय नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 गया तो 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 6/8 यानी कि 6/1, और 6/1 p/q के रूप में है, अतः का और p/q के रूप में, और p और q दोनों पूर्णांक है, और 1 जो होता है यहाँ पे 1 है, मतलब 0 नहीं है, मतलब q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे क्या है कि इतना एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हाँ यह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो 1.34, तो देखिए यहाँ से 134 बाई, यहाँ पे 2 अंक से पहले दशमलव है, 1 पर 2 जीरो, 2 से कैंसिल कीजिएगा, 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 2 से 50, यानी कि 67/50, इसका बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 88। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? कह रहा है कि जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं क्या सभी के सभी परिमेय हैं? बिल्कुल नहीं। वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या में से कुछ परिमेय होते हैं और कुछ अपरिमेय होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। हाँ, यहाँ रहता है कि क्या वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, वास्तविक संख्या परिमेय है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है। वास्तविक संख्या में से कुछ परिमेय है और कुछ अपरिमेय है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। 0.23 पर डेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, 0.23
23 पर रेखा। यहाँ पे लिख लीजिए 23 और 2 नंबर यानी 2 संख्या पर यहाँ पे रेकरिंग है, आवर्त है, तो नीचे आएगा 99। तो 23/99 इसका बी जो है, बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसका 90 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। देख फॉर्मूला होता है कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या इसको दूसरे रूप में कहें कि लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो लसा गुने मसा यानी एलसीएम गुने एचसीएफ, या बोलिए कि एचसीएफ गुने एलसीएम। यही है लसा गुने मसा बोलिए, या मसा गुने लसा बोलिए, एलसीएम गुने एचसीएफ बोलिए, या एचसीएफ गुने एलसीएम बोलिए। यानी एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, या एचसीएफ गुने एलसीएम बोलिए बराबर संख्याओं का गुणनफल। क्योंकि गुना में संख्याओं को इधर उधर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। कहने का मतलब है कि 43 को जब इससे आप भाग देंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार मतलब जो इसका उत्तर आएगा दशमलव के कितने अंकों के बाद रुक जाएगा। मान लीजिए कि किसी का आंसर आता है 6.25, तो दशमलव के 2 अंकों के बाद यह रुक गया। यदि किसी का आंसर है 3.214, तो इसका मतलब है कि दशमलव के बाद ये 3 अंकों के बाद रुक गया। कुछ बच्चों क्या करेंगे कि 43 को इसको पहले 2 का पावर 4 करेंगे, 2 दूना 4 8 दूना 16 और 50 25, उसको गुना करेंगे, फिर 43 को भाग करेंगे और देखेंगे कि कितने अंकों के बाद दशमलव के कितने अंकों के बाद रुक रहा है, चाहे दशमलव के कितने अंकों बाद तक आंसर आ रहा है, वही आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक बताते हैं जिससे इस क्वेश्चन को आप बस 1-2 सेकेंड में कर लेंगे, माने पेन उठाने की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी। देखिए 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3। जब क्वेश्चन है कि दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, तो इसमें देखिएगा 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है। तो इस दोनों में जिसका पावर ज्यादा होगा वही ज्यादा पावर वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 अंकों के बाद यह रुक जाए, बस खत्म। अब देखिए संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। तो आप सबको एक फॉर्मूला पता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। इधर क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो यहाँ क्या कर रहा है कि संख्या है कौन कौन 50 और 25, तो संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं 50 गुने 25। कर रहा है कि और यहाँ पे देखिए संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होगा उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, 1250। तो 1250 जो है इसका करेक्ट आंसर। बस अब इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो हम आपको यहाँ पे करवाते हैं। चलिए, यानी कि वास्तविक संख्या जो ऑब्जेक्टिव था टारगेट बुक से क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए था, बिहार बोर्ड के लिए था, उसका उसका यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, 278 को यानी कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें। हमको संख्या नहीं पता, हम संख्या को मान लेते हैं कि 1 से विभाजित करने पर संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 आ जाए। शेष क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि यह भाज है, यह भाजक, भागफल, शेष। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर भाज। भाजक गुने भागफल प्लस शेष बराबर भाज। बराबर में हो जाएगा 278। यहाँ से हो जाएगा 12x बराबर 276, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा और x बराबर 276/12 और 12 से ही कटेगा तो
23 बार में कट जाएगा और इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से टारगेट बुक का जितना भी क्वेश्चन था वास्तविक संख्या का वो आपका कंप्लीट हुआ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो कि रहेगा आप लोगों का बहुपद, और बहुपद का भी एक एक क्वेश्चन हम आपको अच्छे से सॉल्व करवाएंगे और आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। तो इसी तरह से इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जो भी वीडियो हम यहाँ पे डालते हैं तभी आप तक वह पहुँच पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।